जब तू पैदा हुआ था तब रोया था, लेकिन इस दुनिया ने तुझे ऐसा सिखाया कि अब तू भीतर से मरकर भी हंसता है। तेरे अंदर गुस्सा है, ईगो है, लालच है, भूख है, और तुझे सिखाया गया कि यह सब बुराई है। लेकिन सच ये है, यही तेरी असली ताकत है। जिसे तू दबा रहा है वही तुझे जीत दिला सकता है। लोगों को लगता है कि ईगो तोड़नी चाहिए, लेकिन जीतने वाले लोग उसे ढाल बना लेते हैं। लोग कहते हैं लालच मत करो, लेकिन इसी लालच ने दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनाए हैं। सब तुझसे चाहते हैं कि तू संत बन जा, ताकि तू उनकी तरह कमजोर और कंट्रोल में रह सके। पर तू क्यों ना वो बने जो अपने शैतानों को भी हुक्म देता है। अब अगर तू सच में उन लोगों में से है जो अपने अंदर के जानवर को पालतू नहीं, योद्धा बनाना चाहता है, तो लाइक करके दिखा, सब्सक्राइब कर, ताकि अगली बार कोई दूसरा तुझसे पीछे ना रह जाए। और कमेंट में लिख, अब मैं रुकूंगा नहीं। चैप्टर 1, ईगो। खुद को भगवान समझो, लेकिन अंदर ही अंदर तुझसे कहा गया अहंकार छोड़ो। लेकिन सच ये है, ईगो छोड़ी नहीं जाती, चैनल की जाती है। ईगो मतलब मैं, और जब मैं जाग जाता है तब दुनिया झुकती है, नियम टूटते हैं और इतिहास लिखा जाता है। हर महान आदमी की ईगो एक आग थी, लेकिन फर्क बस इतना है, आम लोग उस आग में जल जाते हैं, और जो लेजेंड बनते हैं वो उसी आग में लोहा तपाकर तलवार बना लेते हैं। तेरे अंदर अगर ईगो नहीं है तो तू भीड़ है, फॉलोवर है, गुलाम है। लेकिन अगर तेरे अंदर ईगो है तो तू एक ब्रांड है, एक फोर्स है, एक खतरा है। ईगो तुझे यह नहीं कहता कि तू सबसे अच्छा है, ईगो तुझे रोज ये पूछता है, तू अब तक वही क्यों है। ईगो बोलता है, जब तुझसे कम लोग ऊपर बैठे हैं तो तू नीचे क्यों। ईगो पूछता है, जब सबको तू पसंद करता है तो खुद को क्यों नहीं। लोग तुझे सिखाते हैं हम्बल बनो, ताकि तू कभी सवाल ना पूछे, कभी बहस ना करे, और कभी भी वो बनने की कोशिश ना करे जो तू असल में है। लेकिन ईगो कहता है, मैं खुद को इतना मानता हूं कि मुझे दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ईगो तुझे पुश करता है लेट नाइट तक काम करने के लिए, फेलियर को निगल जाने के लिए, और जब सब हार मान जाए तो सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाए। ईगो गलत तब होता है जब वो बाहर दिखे। ईगो ताकत बनता है जब वो अंदर से बोले, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो कोई कभी नहीं कर पाया। अब तू खुद से पूछ, क्या तेरे अंदर इतनी आग है कि तू खुद से कह सके, मैं ही भगवान हूं अपने खेल का, और मेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। चैप्टर 2, ग्रीड। पैसा ही सब कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ उससे मिल सकता है। तुझे सिखाया गया कि लालच बुरी चीज है, लेकिन तुझसे यह कभी नहीं कहा गया, जो लोग महान बने उन्होंने कभी संत बनने की कोशिश नहीं की। वो लालची थे, हां, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं, वो लालची थे ग्रोथ के लिए, वो भूखे थे पावर के लिए, और वो बेचैन थे कंट्रोल के लिए। ये दुनिया सिर्फ 2 चीजों से चलती है, एक वो जो कुछ भी पाकर बैठ जाते हैं, और दूसरे वो जो कभी रुकते ही नहीं। जो रुक जाते हैं उन्हें दुनिया अच्छा इंसान कहती है, और जो नहीं रुकते उन्हें दुनिया सक्सेस कहती है। अब सुन, ग्रीड को मारना पाप है, क्योंकि जब तेरा पेट भरा होता है तब तू आराम करता है, लेकिन जब तेरा पेट भूखा होता है तब तू दौड़ता है, लड़ता है, गिरता है, फिर उठता है, और यही भूख तुझे सबसे अलग बनाती है। तू कहेगा, मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। बस यहीं से तेरी हार शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बस चाहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है, और जो सब कुछ चाहता है वो कम से कम बहुत कुछ तो ले ही जाता है। अब तुझे एक खतरनाक सच्चाई बता दूं, पैसा बुरा नहीं है, पैसे के बिना जीने की सोच बुरी है, क्योंकि बिना पैसे के तेरा हुनर बेकार है, तेरा टाइम सस्ता है, तेरे रिश्ते मजबूरी हैं, और तेरे सपने तानों में बदल जाते हैं। तेरे घर वालों को तुझसे उम्मीदें हैं, लेकिन तू संत बनने चला है। क्या तुझे लगता है कि कम में गुजारा कर लेंगे? बोलने वाला इंसान कभी किसी की जिंदगी बदल पाया। ग्रीड तुझे वो हिम्मत देता है जो कंफर्ट कभी नहीं देगा। ग्रीड कहता है, एक चैनल क्यों, 10 बना, 1 लाख क्यों, करोड़ क्यों नहीं, एक स्किल क्यों, हर स्किल तू क्यों नहीं सीख सकता। अब जो लोग तुझे कहते हैं इतना क्यों चाहता है, उनसे बस एक बात कहना,
क्योंकि मैं इस दुनिया में सिर्फ सांसें लेने नहीं, इंपैक्ट छोड़ने आया हूं। तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी भूख दबा ले या उसे इतना बड़ा बना कि दुनिया तेरे नाम से डरने लगे। जो लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीते हैं वो मजदूर बनते हैं, और जो लोग अपनी ग्रीड को मास्टर करते हैं वो राजा बनते हैं। अब तू खुद से पूछ, क्या तुझ में इतनी भूख है कि तू खुद को एक एम्पायर बना सके, या तू भी बाकी सबकी तरह कम में खुश रहने का दिखावा करेगा? इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। सक्सेस, रिस्पेक्ट, कंट्रोल, फ्रीडम, सबका प्राइस है, और जो उस प्राइस को चुकाने के लिए अंदर से भूखा होता है वही असली प्लेयर होता है। अगर तेरे अंदर अब भी ग्रीड को बुरा मानने का जर बचा है तो यह गेम तेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुझ में बेचैनी है, भूख है, प्यास है, तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, ग्लटनी। भूख को फ्यूल बनाओ, कमजोरी नहीं। भूख ये सिर्फ पेट से नहीं उठती, असली भूख मन से उठती है। और जिस दिन इंसान को भीतर से भूख लगती है उस दिन वो खुद को भी खा जाता है, अपने डर को, अपनी लिमिट्स को, अपने बहानों को। तुझे कहा गया संतोषी बनो, लेकिन जो संतोषी होते हैं वो इतिहास में दफन हो जाते हैं, और जो भूखे होते हैं वो इतिहास बनाते हैं। ग्लटनी को तूने सिर्फ खाने से जोड़ा, लेकिन असली ग्लटनी वो है जो तुझे हर दिन सक्सेस निगलने के लिए मजबूर करती है। ये वो भूख है जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती, जो तुझे बार बार कहती है तू जो कर रहा है वो काफी नहीं है। एक जानवर जब शिकार करता है वो तृप्त नहीं होता, उसका पेट भरता है लेकिन आंखें नई शिकार तलाशती हैं। और तू एक छोटी सी जीत के बाद आराम करने लगता है। यही तेरी हार की शुरुआत है। इंसान के अंदर सबसे बड़ा पाप तृप्ति है, और सबसे बड़ी पुण्य शक्ति अतृप्त भूख। क्योंकि वो लोग जो कभी संतुष्ट नहीं होते वो हमेशा सीखते हैं, बढ़ते हैं और जीतते हैं। ग्लटनी का सही इस्तेमाल करने वाले लोग एक मंजिल पर रुकते नहीं, हर जीत उनके लिए एक नई शुरुआत होती है। अगर तेरे अंदर भूख नहीं है तो फिर कोई भी चीज तुझे जिंदा नहीं रख सकती, क्योंकि जो इंसान भूखा नहीं है वो पहले से ही मर चुका है। अब सोच, क्या तू उन लोगों में से है जो बस इतना काफी है कहकर रुक जाते हैं, या फिर तू उन दरिंदों में से है जो कहते हैं नेक्स्ट क्या है और किसे निगलना है? भूख को पाप मानने वाले लोग वो तुझसे कहेंगे इतना क्यों भाग रहा है, लेकिन याद रख सिर्फ दौड़ने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। वो कहेंगे थोड़ा रुक भी जा, लेकिन तुझे जवाब देना है जब तक सब मेरे नाम की बात ना करें तब तक रुकना गुनाह है। तुझे रोज ऐसी भूख जगानी है जो तुझे खाने नहीं दे, जो तुझे सोने नहीं दे, जो तुझे आराम करने से नफरत करवा दे। और जब तू थक जाए तभी तुझे अपनी ही आवाज सुनाई दे। अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। तेरी भूख तेरा हथियार है। जो भूखा है वही असली लुटेरा है, जो चैन से बैठा है वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर है। दुनिया तुझे बोलेगी कम में खुश रहना सीखो, लेकिन तू खुद से कहना अगर कम से खुश हो गया तो ये भूख जिंदा कैसे रहेगी? तू सब कुछ खा जाना चाहता है, पावर, रेस्पेक्ट, स्टेटस, मनी, फेम, तो याद रख तेरे अंदर वो दरिंदा चाहिए जो इनफ शब्द को अपनी डिक्शनरी से मिटा दे। तू खुद से वादा कर, अब से हर दिन खुद को याद दिलाएगा कि तुझे भूख है जीत की, बदलने की, आगे बढ़ने की और पूरी दुनिया पर अपनी पहचान छापने की। ग्लटनी तुझे तोड़ने नहीं आई, वो आई है तुझे अमर बनाने। चैप्टर 4, ट्रिपल थ्रेट, ईगो प्लस ग्रीड प्लस ग्लटनी, नर्सरेस अनस्टॉपेबल फोर्स। एक अकेला हथियार जंग जीत सकता है, लेकिन 3 हथियार मिल जाए और एक ही हाथ में हो तो सामने वाला नाम भी नहीं पूछ पाता, सिर्फ हार मानता है। ईगो, तू कौन है ये बताता है। ग्रीड, तुझे कहां तक जाना है ये तय करता है। ग्लटनी, तुझे कभी थकने नहीं देता। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तू आदमी नहीं, तू आग बन जाता है। ईगो तुझे पहचान देता है, ग्रीड तुझे रफ्तार देता है और ग्लटनी तुझे भूखा रखता है ताकि तू चैन से बैठने की हिम्मत ना कर सके। दुनिया कहती है बैलेंस रखो, लेकिन इस दुनिया को बदलने वाले लोग कभी बैलेंस्ड नहीं थे। वो एक्सट्रीम थे, फायर थे, जुनून थे।
ईगो बिना ग्रीड अधूरी है, क्योंकि ईगो तुझे कहेगी मैं खास हूं, लेकिन ग्रीड तुझे कहेगी अब यह साबित कर। ग्रीड बिना ग्लटनी अधूरी है, क्योंकि ग्रीड सपना दिखाएगी, लेकिन ग्लटनी उस सपने को सच में निगलने की हिम्मत देगी। और ग्लटनी बिना ईगो अधूरी है, क्योंकि अगर तेरे अंदर ईगो नहीं है तो तू कभी खुद को लायक ही नहीं समझेगा। ये तीनों जब एक टीम बनते हैं तब तू वो चीज बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। लोग तुझे असभ्य कहेंगे, घमंडी, लालची, बेहया कहेंगे, और तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है यही तीन शब्द तुझे दुनिया की नजरों में लेजेंड बनाएंगे। जब एक आम इंसान कहता है मुझे जो मिला मैं उसी में खुश हूं, तब तू कहेगा मुझे सब कुछ चाहिए और सबसे पहले चाहिए। ईगो तुझे मिरर दिखाता है, ग्रीड तुझे मैप देता है, ग्लटनी तुझे बुलेट बना देता है। अब सोच, जब ये तीनों एक साथ तेरे अंदर काम करें तो क्या तू भीड़ का हिस्सा बनेगा या फिर भीड़ तेरा नाम लेगी? सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, वो आती है जब तू अपने अंदर के इन तीन राक्षसों को पैलेस में नहीं बैटल फील्ड में रखता है। और जब तू सीख जाएगा कि ईगो को कंट्रोल करना है, ग्रीड को फ्यूल बनाना है और ग्लटनी को ड्राइव में बदलना है, तब तू सिर्फ सफल नहीं होगा, तू खतरनाक होगा। चैप्टर 5, कंट्रोल सिस्टम। इन तीनों को गुलाम कैसे बनाएं? तुझमें ईगो है? बढ़िया, लेकिन अगर ईगो तुझे दूसरों को नीचा दिखाने पर मजबूर कर रही है तो समझ ले तू गुलाम है। अगर ईगो तुझे हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए धकेल रही है तो तू मालिक है। तुझमें ग्रीड है? और भी अच्छा, लेकिन अगर ग्रीड तुझे सिर्फ दिखावे की दुनिया में घसीट रही है तो तू दूसरों की जरूरतों का बंदा है। लेकिन अगर ग्रीड तुझे हर दिन मेहनत के लिए मजबूर करती है तो तू इस खेल का असली खिलाड़ी है। ग्लटनी तुझमें जलती है? परफेक्ट, लेकिन अगर तू उसी भूख से खुद को नष्ट कर रहा है, गलत चीजों की तरफ भागकर, तो तू अपनी ही आग में जल रहा है। लेकिन अगर तू उसी भूख से खुद को नई नई स्किल्स सिखा रहा है, लेट नाइट्स काम कर रहा है और किसी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं ले रहा, तो तेरा भविष्य कोई नहीं रोक सकता। अब सुन, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए तुझे चाहिए एक डिसिप्लिन रिचुअल सिस्टम जो हर दिन तुझे मास्टर बनाएगा। स्टेप 1, मॉर्निंग ईगो कैलिब्रेशन। उठते ही सबसे पहला सवाल, मैं आज खुद को किस चीज में बेहतर बना सकता हूं? ईगो को बाहर दिखाने की जरूरत नहीं, मिरर में देख और खुद से कह मैं ही असली खिलाड़ी हूं। स्टेप 2, ग्रीड गोल लिस्ट विथ पेन ट्रिगर। हर हफ्ते एक लिस्ट बना, मुझे क्या चाहिए, और उसके सामने लिख अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं क्या खो दूंगा। अब जब भी तेरी हिम्मत टूटे, उस पेन को पढ़ और उठ। स्टेप 3, ग्लटनी एनर्जी ट्रांसफर। अपनी भूख को कंट्रोल करने का सबसे खतरनाक तरीका, उस भूख को गलत जगह से हटाकर सही जगह लगाना। अगर तुझे गेम खेलने, फालतू चीजों में वक्त बर्बाद करने की भूख है तो उसी टाइम उसी माहौल में बैठ और स्किल सीख। दिमाग ट्रिक नहीं समझेगा, लेकिन आदत बदल जाएगी। स्टेप 4, डेली बीस्ट रिमाइंडर। हर दिन एक बार खुद को याद दिला, मैं भीड़ नहीं हूं, मैं उनके बीच का वो राक्षस हूं जो अभी चुप है। लिखकर चिपका दे अपने कमरे में। ईगो मेरी पहचान है, ग्रीड मेरा इंजन है, ग्लटनी मेरा ड्राइव है। स्टेप 5, रिवर्स मिरर टेक्निक। जब भी लगे कि तेरा कंट्रोल जा रहा है, खुद से एक सवाल पूछ, अगर मैं आज हार गया तो मेरी ईगो क्या सोचेगी? ईगो तुझे कभी हारने नहीं देगी, बशर्ते तू उसे सही दिशा में चुभोए। अब याद रख, तू एक मशीन नहीं है, तू एक जंगली सिस्टम है जिसे अगर किसी और ने कंट्रोल कर लिया तो तू बस एक पॉन बन जाएगा। लेकिन अगर तूने खुद को कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया तेरे इशारों पर चलेगी। अब वक्त आ गया है उन झूठों का पर्दाफाश करने का जिनसे तुझे बचपन से हिप्नोटाइज किया गया है, जिन्होंने तेरे अंदर की ताकत को कमजोरी का नाम दिया ताकि तू भीड़ का हिस्सा बना रहे। चैप्टर 6, सोसाइटी का झूठ। अहंकार बुरा है, लालच पाप है। जब तू पैदा हुआ तो तू खाली स्लेट था, लेकिन समाज ने तुझ पर लिखना शुरू किया, अहंकार मत करो, लालच मत रखो, हर चीज में संतोष रखो। लेकिन उसी वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग ईगो, ग्रीड और ग्लटनी का इस्तेमाल करके
पावर, फेम, मनी और कंट्रोल हासिल कर रहे थे। यह सबसे बड़ा धोखा है जो गरीब को विनम्र बनाता है और अमीर को विनाशक। क्योंकि जब एक गरीब ईगो दिखाए उसे घमंडी कहो, जब एक गरीब ग्रीड रखे उसे पापी कहो, जब एक गरीब कुछ बड़ा सोचे उसे हकीकत से दूर कहो। लेकिन जब वही सब चीजें एक अमीर में हों उसे एम्बिशियस, कॉन्फिडेंट और ड्रिवन कहा जाता है। यह समाज तुझसे कहता है खुश रहो जो मिला उसमें, ताकि तू कभी उनसे ज्यादा ना बन सको। तुझे कहा जाता है संतोष सबसे बड़ा धन है, ताकि तू धन कमाने की कोशिश ही ना करे। तुझसे कहा जाता है ईगो छोड़ो, वो विनाश लाती है, ताकि तू कभी अपने अंदर से पूछ ही ना पाए मैं आखिर इतना कम क्यों सोचता हूं। अब एक सच्चाई सुन, जिन्हें तू संत कहता है वो या तो भाग चुके हैं इस दुनिया से, या इस दुनिया ने उन्हें इररेलेवेंट बना दिया है। इस दुनिया को प्लेयर्स चाहिए जो पावर भी लें, रिस्पेक्ट भी और कंट्रोल भी। ईगो, ग्रीड और ग्लटनी को बुरा कहने वाले वही लोग हैं जो चाहते हैं तू हमेशा उनसे नीचे रहे। और तू अगर यह सच नहीं समझेगा तो तेरा सारा संघर्ष, सारी मेहनत बस उनकी तिजोरी भरने में लग जाएगी। इस समाज ने वीक लोगों को देवता बना दिया और स्ट्रांग लोगों को राक्षस। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू वो राक्षस बनने को तैयार है जो अपने ही रचाए हुए स्वर्ग पर राज करता है? सोच, अगर स्टीव जॉब्स हम्बल होता क्या एप्पल बनता? अगर इलॉन मस्क संतोषी होता क्या तू आज मार्स की फ्लाइट की सोचता? अगर अलेक्जेंडर लालच ना करता क्या उसकी तलवारें 3 महाद्वीपों में लहराती? अब तुझे 2 चॉइस मिलती हैं, या तो तू समाज की मीठी बातें सुनकर एक और खोया हुआ नाम बन जा, या फिर इन झूठों को तोड़कर एक कड़वा लेकिन अविनाशी सच बन जा। क्योंकि असली शक्ति उन लोगों के पास होती है जो अपनी कमियों को गले लगाकर उन्हें हथियार बना लेते हैं। अब अगला अध्याय तैयार है। चैप्टर 7, विनर्स और लूजर्स में फर्क क्या है। इसमें मैं खोलूंगा मनोवैज्ञानिक फर्क कि कैसे एक जैसा दिमाग 2 लोगों को बिल्कुल अलग जिंदगी दे देता है। अब वक्त है साफ साफ फर्क देखने का कि क्यों कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और बाकी सिर्फ उन पर तालियां बजाते हैं। चैप्टर 7, विनर्स और लूजर्स में फर्क क्या है। एक विनर और एक लूजर, दोनों की हड्डियां एक जैसी, दोनों के पास 24 घंटे, दोनों को ही जिंदगी ने धोखा दिया होता है। फिर फर्क कहां होता है? फर्क होता है माइंडसेट में। लूजर उठते ही देखता है आज मौसम कैसा है, विनर उठते ही पूछता है आज मैंने खुद को कितना खींचा। लूजर के दिमाग में सवाल होता है अगर मैं फेल हो गया तो। विनर के दिमाग में सवाल होता है अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं कौन रह जाऊंगा। लूजर अपने इमोशन से चलता है, विनर अपने मिशन से। जब कोई लूजर थकता है वो कहता है आज नहीं हो पाएगा, और जब विनर थकता है वो कहता है बस आज और करना है, फिर आराम हमेशा के लिए। लूजर भीड़ से वैलिडेशन लेता है, विनर खुद की अप्रूवल से जिंदा रहता है। जब लूजर को कोई आइडिया आता है वो सोचता है लोग क्या कहेंगे, और जब विनर को आइडिया आता है वो सोचता है एग्जीक्यूट कब करना है। लूजर अपनी कमजोरियों को छिपाता है, विनर उन्हें पकड़कर उनसे लड़ता है। लूजर कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, विनर कहता है टाइम तो सबके पास है, फर्क बस इंटेंशन का है। एक लूजर अपने अंदर की ईगो, ग्रीड और ग्लटनी से डरता है, और एक विनर उन्हें अपनी सेना बना लेता है। लूजर सिर्फ सर्वाइवल चाहता है, विनर डोमिनेशन। लूजर लोगों की आंखों में अच्छा बनना चाहता है, विनर खुद की आंखों में असली बनना चाहता है। विनर हार से डरता नहीं, वो हार को टूल की तरह यूज करता है। वो जानता है हर फेलियर एक नई सीख है और हर जीत सिर्फ एक शुरुआत। विनर कभी इनफ नहीं कहता, और लूजर बस इतना काफी है बोलकर खुद की सारी ताकत मार देता है। अब खुद से पूछ, तू किस तरफ खड़ा है? क्या तू भी बहानों की लिस्ट लेकर घूम रहा है, या तू वो आदमी है जो अपने हर दिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाता है? क्या किया, क्या छोड़ दिया और क्या जीतना बाकी है। यह दुनिया लूजर को सिंपैथी देती है, लेकिन सिर्फ विनर को रिस्पेक्ट देती है। और असली रिस्पेक्ट
तेरे अंदर के जानवर को कंट्रोल करके उससे जीत हासिल करने में है। अब अगला अध्याय और भी भयानक होने वाला है। चैप्टर 8 डार्क रिचुअल्स। इन पावर्स को रोज एक्टिवेट कैसे करें? इसमें हम बनाएंगे एक ऐसा रूटीन जो ईगो, ग्रीड और ग्लटनी को तेरे सिस्टम का हिस्सा बना देगा। चैप्टर 8 डार्क रिचुअल्स। ईगो, ग्रीड, ग्लटनी को रोज पावरमेंट कैसे बदले? याद रख, तू जो भी बार बार करता है वही तेरा फ्यूचर बनाता है, और इसलिए अगर तू अपने अंदर के ईगो, ग्रीड और ग्लटनी को हर दिन जगा सके तो तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। अब शुरू करते हैं तेरे लिए 5 सबसे घातक डार्क रिचुअल्स जो हर रोज तुझ में वो भूख, वो आग, वो जुनून पैदा करेंगे जो दुनिया को झुका देगा। रिचुअल 1 मॉर्निंग फायर, ईगो एक्टिवेशन। सुबह उठते ही आईना देख। किसी सेलिब्रिटी को मत सोच, किसी मोटिवेशन को मत ढूंढ, खुद से बस ये कहना सीख, तू भगवान है लेकिन सिर्फ तेरे अंदर। फिर पूछ खुद से, अगर तू वाकई खुदा होता तो आज क्या करता? और वही कर। ईगो को मारने की कोशिश मत कर, उसे लीडर बना। जो काम सबसे मुश्किल लगे वही सबसे पहले कर, और बोल, क्योंकि मैं कर सकता हूं इसलिए कर रहा हूं। रिचुअल 2 ग्रीड ट्रिगर। हर दिन खुद को लालच दिला। हर दिन 5 मिनट बैठकर अपनी सबसे अमीर वर्जन की कल्पना कर। इमेजिन कार, तेरा घर कैसा है, तेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, कौन लोग तेरे सामने झुके हुए हैं, और तू कैसे लोगों के सामने बिना कुछ कहे भी उनकी रिस्पेक्ट खींच रहा है। यह लालच गुनाह नहीं, डायरेक्शनलेस लालच गुनाह है, लेकिन जो लालच तुझे मेहनत पर मजबूर कर दे वही तेरा फ्यूल है। रिचुअल 3 ग्लटनी फोकस, भूख को पावर बना। ग्लटनी सिर्फ खाने की नहीं होती, यह हर चीज की ज्यादा चाह है। पावर, सेक्स, रिस्पेक्ट, कंट्रोल, ग्रोथ। सुबह खुद से पूछ, मैं आज कितना ज्यादा चाहूंगा? खुद को 0 लिमिट पर रख, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा पाने वाले वो होते हैं जो कभी इनफ नहीं कहते। खुद से बोल, मैं भूखा हूं और यह भूख मेरी ताकत है। रिचुअल 4 इनर डीमन डायलॉग। रोज अपने अंदर के शैतान से बात कर। एक क्वाइट जगह ढूंढ, अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ खुद से सवाल पूछ, तू किससे डरता है? किससे जीतना है? क्या चीज तुझे रोक रही है? और फिर धीरे धीरे खुद से यह बोल, अब से मैं खुद को ऑर्डर दूंगा, इमोशन को नहीं। खुद की शैडो से लड़ना बंद कर, उसे दोस्त बना। रिचुअल 5 नाइट एग्जीक्यूशन रिव्यू। खुद को कटघरे में खड़ा कर, दिन के आखिर में खुद को एक मिरर की तरह एनालाइज कर। क्या आज मैंने ईगो को फीड किया? क्या आज मैंने ग्रीड को चेस किया? क्या आज मेरी ग्लटनी मर रही थी या जाग रही थी? जो भी नहीं किया उसका पेन ले और कल उसे प्रायोरिटी बना। वार्निंग, ये रिचुअल्स नॉर्मल लोगों के लिए नहीं हैं। ये उनके लिए हैं जो दुनिया को हाथ से नहीं दम से पकड़ना चाहते हैं, जो हर दिन अपने अंदर के जानवर को पालतू नहीं पराक्रमी बनाते हैं। चैप्टर 9 सेडक्शन ऑफ सक्सेस। दुनिया को अपनी तरफ खींचो, बिना बोले, बिना झुके। शेर कभी नहीं कहता कि वो शेर है, उसकी मौजूदगी ही बाकी जानवरों को चुप करा देती है। तू भी वही शेर बनेगा। अब तक तू अपने अंदर के ईगो, ग्रीड, ग्लटनी को समझ चुका है। अब वक्त है इन तीनों को ऐसा जाल बनाने का जो लोगों को तू कहे बिना तेरी तरफ खींचे। यह है डार्क सेडक्शन सिस्टम, डेंस साइकोलॉजिकल हथियार, 10 इनर कमांडमेंट्स और 3 रिचुअल सर्कल्स जो तुझे हर जगह अल्फा बनाएंगे। फेज 1 द माइंड वेब, लोगों के दिमाग पर इनविजिबल पकड़। 1 प्रेजेंस का जादू, बी सीन विदाउट स्पीकिंग। सबसे पहला रूल, जब तू कहीं जाए लोग तुझे देखें। तू बोले नहीं लेकिन लोग तेरी तरफ खींचे। कैसे? सीधे खड़ा होना, कोई झुकाव नहीं। आंखों में हल्की सी चैलेंज वाली नजरें रखना, जैसे तू कुछ छुपा रहा हो। बात करने से पहले 3 सेकंड चुप रहना। तेरी चुप्पी ही लोगों के दिमाग में सवाल डाल देगी, यह बंदा इतना शांत क्यों है? और क्यूरियोसिटी मूव कॉस अट्रैक्शन। 2 अनअवेलेबिलिटी का हथियार, हर वक्त मौजूद मत रहे। हर चीज जो हमेशा अवेलेबल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तू क्या करेगा? हर बात का जवाब तुरंत नहीं देगा।
लोगों से मिलने का टाइम खुद डिसाइड करेगा। हर बार मना करना नहीं, लेकिन हर बार हां भी नहीं कहना। तू जब रेयर बनेगा, लोग तुझे पाने की कोशिश करेंगे। 3. मिरर ट्रैप। लोगों को उन्हीं की रिफ्लेक्शन दिखा। लोग उसी से जुड़ते हैं जो उन्हें खुद जैसा लगे। मैनिपुलेशन। हैक। सामने वाले के बोलने के तरीके को सब्टिली कॉपी कर, उसके टोन, वर्ड्स, इमोशंस का मिरर बन जा। वो तुझे अपना समझेगा और धीरे धीरे तेरे कंट्रोल में आ जाएगा। 4. साइलेंट कॉन्फिडेंस। कम बोले, सीधा लागे। हर जगह लाउड होने की जरूरत नहीं होती। तेरी खामोशी अगर तीखी हो तो तेरा असर सबसे भारी होता है। तेरी वाइब बोलेगी, मुझे बोलना नहीं पड़ता, मेरी प्रेजेंस ही काफी है। मैं शोर नहीं करता, मैं असर छोड़ता हूं। 5. डार्क ह्यूमर। हंसी में जहर छुपा। दुनिया को जो हंसा सकता है वो उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो हंसी में खतरनाक मैसेज दे वो गॉड बन जाता है। यूज। तीखा मजाक, लेकिन स्माइल के साथ जोक्स में अपना डोमिनेंस छिपा। लोगों की इनसिक्योरिटी पर लाइटली हिट कर, लेकिन चुपचाप। फेज 2. ईगो, ग्रीड, ग्लटनी को वेपन बनाना। 6. ईगो फ्लेक्स, पर छुपा हुआ। ईगो को दिखाना नहीं, महसूस कराना है। एग्जाम्पल, लोगों से उनकी तारीफ ले, लेकिन मुस्कुराकर आगे बढ़ अपनी बात के बाद चुप रह। लोग तेरी वैल्यू खुद समझेंगे। खुद को लो वैल्यू चीजों से अलग रख। जब तू खुद को हाई स्टेटस ट्रीट करेगा तो लोग भी तुझे उसी तरह देखेंगे। 7. ग्रीड सी कंट्रोल। लोगों की चाह को ट्रिगर कर। सबसे बड़ी मैनिपुलेशन जब तू लोगों को वो दिखाए जो वो चाहते हैं। टैक्टिक्स। तेरी जिंदगी का सिर्फ वो हिस्सा दिखा जो दूसरों को ललचाए। सक्सेस के क्रम्स फेंक ताकि लोग पूरी रोटी के लिए पीछे दौड़े। खुद को एक चांस बना दे जो उन्हें लगता है हमें भी मिल सकता है। तू खुद एक लालच बन जा। 8. ग्लटनी फॉर पावर। हर इंटरैक्शन में कंट्रोल ले, हर बातचीत में, हर नजर में। तेरी सिर्फ एक चाह होनी चाहिए, कंट्रोल। रिचुअल्स। बोलते वक्त पॉज कर, लोग ध्यान देंगे। सवाल पूछने की बजाय जवाब पर लीड रख। किसी भी ग्रुप में सबसे आखिरी बोल, ताकि इंपैक्ट भारी हो। हर जगह तेरी भूख दिखनी चाहिए, पर क्लासी वे में। फेज 3. सेडक्शन रिचुअल्स, रोज अपनाने के लिए। 9. मिरर सेडक्शन प्रैक्टिस, 10 मिनट्स डे। रोज शीशे में देख, अपनी आंखों से खुद को हिप्नोटाइज कर बोल, मैं वो हूं जो लोग बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन सकते। ये तेरा हिप्नोसिस पॉइंट बनेगा। 10. पावर साइलेंस डेली चैलेंज। दिन में एक बार किसी ग्रुप में 15 मिनट चुप रह, सिर्फ ऑब्जर्व कर और आंखों से कंट्रोल ले। अपनी एनर्जी को अंदर खींच ताकि तू मैग्नेटिक बन सके। हर दिन तेरी खामोशी लोगों के अंदर सवाल पैदा करेगी। चैप्टर एंडिंग। कमांड। याद रख, ये दुनिया अटेंशन के पीछे भागती है, लेकिन असली ताकत उस इंसान के पास होती है जिसके पास सबका ध्यान होता है, पर वो किसी की तरफ देखता भी नहीं। सेडक्शन इज नॉट अबाउट ब्यूटी और पावर, इट्स अबाउट मिस्ट्री, प्ललन, कंट्रोल। अध्याय 10. छाया का शासन। जब तू खुद को छुपा ले, पर दुनिया तुझसे कांपे। तू पैदा नहीं हुआ था भीड़ में खो जाने के लिए। तेरे अंदर जो शक्ति है वो शोर मचाकर नहीं, खामोशी से हावी होती है। तू वो है जो सामने आकर नहीं लड़ता। तू वो है जो अपनी मौजूदगी से ही दूसरों को तोड़ देता है। छाया बनना कायरता नहीं, ये सबसे बड़ा खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें तू दिखे बिना सब कुछ बदल देता है। भाग 1. असली ताकत दिखती नहीं, महसूस होती है। हर किसी को दिखाने की प्यास होती है। लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, अपनी कारें, घड़ियां, नोट, लाइफस्टाइल, और इस दिखावे में ही वो हार जाते हैं। क्योंकि जब तू सब कुछ दिखा देगा तो दुश्मन तेरी कमजोरी पहचान लेगा। पर जब तू चुपचाप चलता है बिना कुछ कहे, तब लोग सोच में पड़ जाते हैं, ये असल में चाहता क्या है। वहीं से डर शुरू होता है। भाग 2. तू जो छुप गया वही जीत गया राजा, वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो। राजा वो है जो पर्दे के पीछे से सारे राजा को चला रहा हो। जब तू अपने इरादों को छुपा लेता है, जब तू अपनी भावनाओं को दफन कर देता है, जब तू मुस्कुराता है लेकिन दिमाग में तूफान चल रहे होते हैं, तब तू सिर्फ इंसान नहीं, तू एक शक्ति बन जाता है। लोग तुझसे मिलने की कोशिश करेंगे, लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे,
लोग तुझसे दोस्ती करेंगे सिर्फ तुझे पढ़ने के लिए, लेकिन तेरा हर जवाब एक और सवाल बन जाएगा। तू एक पहेली बन जा जिसे कोई सुलझा ना पाए। भाग 3। जब तू दिखता नहीं तब तू ज्यादा हावी होता है। जैसे समुंदर का असली डर उसकी लहरों में नहीं, उसकी गहराई में होता है, वैसे ही तेरी असली ताकत तेरे शब्दों में नहीं, तेरी चुप्पी में छुपी होती है। जब तू किसी से कुछ नहीं कहता तब लोग अपनी सोच से खुद को डरा लेते हैं। शायद ये मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, शायद ये मुझसे ज्यादा समझदार है, शायद ये मुझे गिरा देगा, लेकिन कैसे? उनके दिमाग में तू एक ऐसा खौफ बन जाता है जो बिना वार किए सब कुछ हिला देता है। भाग 4। तूफान बनने के लिए चीखना नहीं पड़ता, शांत रहना पड़ता है। तू अगर सच में छाया बन गया तो लोग तुझे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा तू आ कहां से रहा है। तेरे पास ईगो है, उसे दिखावा मत बना, उसे अंदर पनपने दे। तेरे पास ग्रीड है, उसे ताज मत बना, उसे आग बना। तेरे पास ग्लटनी है, उसे कमजोरी मत समझ, उसे भूख बना। इन तीनों को मिलाकर एक राक्षस बन जो रोशनी से नहीं अंधेरे से खिलता है। दुनिया उसे याद रखती है जो दिखता है, लेकिन डरती सिर्फ उससे है जो दिखे बिना भी सब कुछ बदल देता है। छाया वही बन सकता है जो अपने हर इमोशन को निगल चुका हो, न डर, न प्यार, न क्रोध, बस एक खामोश चेहरा और भीतर जलती एक नफरत की आग। भाग 5। तेरी खामोशी ही तेरा हुक्म है। जो बोलते हैं वो अपना राज खोल देते हैं, जो चुप रहते हैं वो दूसरों के दिमाग में घर बना लेते हैं। अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं, तुझे सामने आने की जरूरत नहीं, तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं। बस खामोशी से चल, धीरे से वार कर और अपनी मौजूदगी को डर बना दे। अगर तूने इस कहानी में कुछ भी महसूस किया, अगर कहीं ना कहीं तूने अपने अंदर उस ईगो को, उस लालच को, उस अधूरी भूख को जिंदा पाया, तो यह महज एक कहानी नहीं थी, यह तेरे लिए एक आईना था। अब सवाल यह है, क्या तू इस सफर में अकेला चलेगा या उन हजारों लोगों में शामिल होगा जो इस अंधेरे को रोशनी नहीं, ताकत बना रहे हैं, जो सिर्फ सुनते नहीं, सीखते हैं, बढ़ते हैं और खुद को एक हथियार बना लेते हैं। अगर तू वाकई में तैयार है तो अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली कहानी तुझे पीछे नहीं छोड़ेगी, तुझे बदल देगी। कमेंट करके बता, क्या तू अब भी डरता है अपने अंदर के शैतान से या उसे अपना गुलाम बना लिया है? और याद रख, मेंबरशिप लेने वाला हर शख्स इस सफर में एक कदम और आगे बढ़ चुका होता है। तो फैसला तेरा है, आम बन के देखेगा या अपनी छाया से दुनिया को हिलाएगा।